हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। मैथ की सीरीज में हमने अब तक 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहला एलसीएम एंड एचसीएफ, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और आज अपना टॉपिक चलेगा चौथा, वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों, अब तक की जो तीनों वीडियो उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उन सबको देख सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो शेयर और लाइक करना ना भूले। चलो चलते हैं टॉपिक पे, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को जानने के लिए पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं आती है। चलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। इतने प्रकार की संख्याएं होती है दोस्तों। अब देखते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। चलो चलते हैं। पहला नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। संख्या जो एक से आरंभ हो वो सारी संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये जा रही है इन्फिनिटी तक, सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हो वो सारी संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं होती है। आगे की कौन सी संख्या है? इवन नंबर। इवन नंबर दोस्तों वो सभी संख्याएं जिसमें 2 से विभाजित किया जाए तो पूरी पूरी बार चला जाए, तो वो कौन सी संख्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारी संख्याएं कौन सी है? ये सब इवन नंबर है। चलो नेक्स्ट, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो वे सारी संख्याएं कौन सी है? ऑड नंबर है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारी संख्याएं कौन सी होती है? ऑड नंबर होती है। नेक्स्ट, इंटीजर नंबर। वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में हो सकती है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से चला -4, -2, -3, -2 ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3 ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब इंटीजर नंबर होते हैं। समझ आ गई बात? ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है और पता भी रखना है, क्योंकि आगे संख्याओं का ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उनमें इन सब चीज़ों की डिटेल अपने को पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट कौन सा आ गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होती है रूट संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसे बोलते हैं अपन। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ये कौन सी संख्या होती है? ये वो संख्या होती है जिसमें एक के अलावा केवल स्वयं का ही भाग जाए, मतलब खुद का ही भाग जाए, उसके अलावा किसी का और का नहीं जाए। जैसे 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर होती है। अब प्राइम नंबर के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मतलब प्रथम प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। जो फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है ना वो 2 होता है। और ये सम संख्या भी होती है, अपने को पता है। और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 75 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों ये डायरेक्टली आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में यदि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो अपन ऑप्शन में डायरेक्ट टिका सकते हैं। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन संख्या आएगी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब यौगिक संख्याएं, मतलब अरूट संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याएं। समझ आ गई? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और अन्य सभी संख्याओं का भाग जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 खुद का तो जा ही जा रहा है,
ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग जा रहा है, और संख्या से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं, वो ये है, देखो प्रथम जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है, वो 4 है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। और 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 74 होते हैं। लेकिन 1 जो है ना दोस्तों, 1 न ही तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, मतलब नहीं तो रूट संख्या है, नहीं अरूट संख्या है। समझ आ गई बात को। अपने को जितने भी कंपोजिट और प्राइम नंबर देखने होते हैं ना, वो सब 99 के अंदर से देखते हैं, ठीक है। 1 क्या है, एक अपवाद है। चलो नेक्स्ट, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है दोस्तों, वो संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा सकता है, वो सारी संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, Q जो है ना वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो 2 डिवाइड बाय 0, ये रेशनल नंबर नहीं होता दोस्तों। समझ आ गई बात, ये तो अनिर्धारित रूप हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से है, जैसे 2/3, जैसे 7/5, ये सारी कौन सी संख्या है, ये रेशनल नंबर है। चलो रेशनल नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल और घनमूल या कोई अन्य मूल निकल जाता है तो वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक होते हो और भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। समझ आ गई दोस्तों। चलो नेक्स्ट कौन सी आ गई, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन सी होती है, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जिन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 को अपन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, जैसे √5, जैसे पाई को भी अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, पाई का मान भी क्या होता है, 22/7 होता है। लगती तो परिमेय संख्या है, लेकिन है क्या, ये अपरिमेय संख्या है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी खंड कॉमन नहीं हो या जिनमें किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाता हो तो वे सभी संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 और 7, 9 और 7 में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता तो मतलब ये कौन सी संख्या कहला रही है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 16 और 13, इनमें भी किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा। जैसे 16 में 6 का, तो 6 में तो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन 13 में नहीं जाता। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त परिमाण हमेशा ऋणात्मक राशि हो तो वह संख्या एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसे दोस्तों आयोटा बोलते हैं। आयोटा अक्सर से सुनिश्चित किया जाता है, जैसे √3, माइनस का √3, माइनस का √5, ये माइनस का √10, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। चलो नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक राशि प्राप्त होती हो तो वो रियल नंबर होती है। जैसे यदि -5 भी हो तो इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ, प्लस का 25 आ गया, तो ये धनात्मक आ गया ना। ऐसे जैसे माइनस का 7 हो तो इसका भी रूट किया तो ये प्लस का 25 आ गया, और प्लस का 7 का तो रूट करेंगे तो प्लस का 49 आ गया। सॉरी, प्लस का 49 ऑलरेडी आएगा ही, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। चलो नेक्स्ट, देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन सबको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो या प्रिंट आउट निकाल के किसी दीवार पे चिपका लो। ये सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में बड़े काम के हैं। इनसे इतने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ताकि आपके एग्जाम में कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से सॉल्व होंगे, कोई सा भी एग्जाम हो।
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसको। तो ये सारे फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए। समझ आ गई? मैं इसके ऊपर से ये हटा देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों कि शेषफल पे ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ पहले। किसी भी चीज़ में जैसे b का मैंने a में डिवाइड किया तो q मेरे पास बचा और नीचे रिमाइंडर क्या बचा, r बचा, ये मान लिया मैंने। तो इसको तो बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं। इसको बोलते हैं भागफल, जो अपने पास फल प्राप्त होता है भाग देने के बाद में। इसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन इस पे, जैसे ये वाला। किसी संख्या 6 से विभाजित करने वाली शेषफल 3 आता है। किस संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर तो शेषफल क्या आएगा? तो मैं मान लेता हूं दोस्तों, मेरे पास संख्या थी x, जिसको डिवाइड किया मैंने 6 से, तो मेरे पास शेषफल कितना आया, 3 आया। समझ आ गई? जब अपने पास रिमाइंडर नहीं दे रखा हो ना, तो अपने को रिमाइंडर 1 मान लेना चाहिए। समझ आ गई? अब रिमाइंडर 1 मान लेना चाहिए। तो अब इसके अंदर से डिवाइड, ये कैसे निकालूं मैं x की वैल्यू, मतलब भाज्य कैसे निकालूं मैं? x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, रिमाइंडर 0 आया, सॉरी हमेशा रिमाइंडर 0 है इसमें, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 9। समझ आ गई बात? अब 9 को 6 से डिवाइड कर दो। अच्छा, उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया, तो अब इस संख्या का वर्ग क्या होगा, इसका मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 81 आ गया। तो अब 81 को 6 से डिवाइड कर दो। समझ आ गई? 81 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 टाइम गया 6, 2, फिर 1 आ गया, फिर कितने बार गया, 3 टाइम गया 18, फिर रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो शेषफल कितना आया, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया और 13 बार चला गया। समझ आ गई बात? चलो देखो, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला यहीं से बना जो मैंने बताया, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, जिसे अपन रिमाइंडर बोल रहे हैं। समझ आ गई? तो भाजक क्या है, यहाँ पे b है, और भागफल क्या है, q है, और रिमाइंडर क्या है, r है। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया है, ये भाजक ये देखो, इससे भाग दिया जा रहा है, ये जिसमें भाग दिया जा रहा है इससे भाग देते हैं, और ये अपने पास भागफल बचता है और ये बचता है शेषफल। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक भाजक और भागफल का 25 गुना है। चलो ठीक है, ये लो मैं मान लेता हूँ, ये x है, ये y है, ये a है, और ये कुछ अपने पास r। एक भाजक का भागफल का कितना है, 25 गुना है, और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो भागफल 16 है, मतलब भागफल मतलब एक की वैल्यू क्या रहे, 16 है। तो भाज्य कितना हो जाएगा, मतलब y कितना हो जाएगा, 16 इंटू 25। समझ आ गया? और अपने पास भाज्य का शेषफल का कितना गुना है, क्या, भाजक, मतलब y कितना है शेषफल का, 2r है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, मतलब 200। अब अपने को क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य कैसे निकालेंगे, सबको अपनी अपनी जगह रख दो। कैसे, y की वैल्यू क्या है, 16 इंटू 25, x निकालना है, a क्या है, 16 है, और रिमाइंडर क्या है अपने पास, 200 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई,
तो इसमें क्या हुआ कि सबको अपनी अपनी जगह रख दिया। तो अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू 25 इंटू 16 प्लस 200। समझ आ गई बात? तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज हमने यहाँ पे गलत कर दी, शेषफल 5 गुना है, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। सॉरी दोस्तों, मैंने ये गलती हो गई यहाँ से, तो ये दोबारा कर देंगे अपन। तो ये 5 गुना है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 5 गुना। अब जब ये 5 गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ अपने को बाद इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 6480। ये क्या है, ये x की वैल्यू है। x क्या है, जिसमें भाग दिया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 की पावर 123 मल्टीप्लाई 18 में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है। 6 की पावर 123 मल्टीप्लाई 18, इसमें 5 से डिवाइड किया, तो अपने को शेषफल निकालना है कि कितना प्राप्त होता है। तो सीधी सीधी बात है कि देखो 6 में पावर में क्या है, 123 है, मतलब विषम है। तो 6 में 5 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1 बचेगा अपने पास। अब 1 को अपन क्या करें कि 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अब 5 का डिवाइड करना अपने को 18 में, 3 बार गया 15 आ गया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। यही अपना आंसर हो गया। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अब जैसे नया कोई क्वेश्चन आता है, किस तरीके का, इस तरीके का, x की पावर n में x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो n एक सम संख्या है, जब तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और n यदि विषम संख्या है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। समझ आ गई? अब इसका अपन एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ये वाला अपने पास एग्जाम्पल दिया हुआ अभी है, 25 की पावर 25 प्लस 24, इसमें डिवाइड करना है 26 का। अब ये क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो अपने पास क्या आएगा, 25 26 से डिवाइड किया तो 25 का 25 ही रह जाएगा शेष पर, इधर बचा 24। दोनों को ऐड किया, अब डिवाइड करना है 26 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 में 26 का डिवाइड किया तो 33 शेष बच जाएगा। शेषफल, ये शेषफल है दोस्तों, रिमाइंडर है, न कि डिविडेंड है, मतलब न कि भागफल है जो अपने पास आता है। चलो अब देखो कुछ रूल्स है वो पढ़ लेते हैं। रूल्स इस प्रकार है, जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n दिया हो तो x माइनस a से पूरी पूरी बार डिवाइड जब होगा जब n है ना सम हो या विषम हो, मतलब ये n इवन हो या ओड हो, दोनों ही कंडीशन में x माइनस a से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि x प्लस 1 से n विषम हो तो x प्लस 1 से ही डिवाइड होगा, x माइनस 1 से नहीं होगा। सम प्राकृत संख्या हो तो। और जब ये कंडीशन हो x की पावर n माइनस a की पावर n, तो x प्लस a से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो। यदि यहाँ पे विषम संख्या हो, जैसे 1 3 3 5 5 7 ऐसे कोई संख्या हो, तो x माइनस a जो है ना वो x प्लस a से डिवाइड नहीं होगा पूरी पूरी बार। इसी प्रकार यदि ये विषम हो और ये इधर प्लस हो, पहले माइनस था अब प्लस हो, तो ये विषम हो तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा x प्लस a से। अब दूसरे बोल रहे हैं कि यदि ये सम हो और ये प्लस हो लेकिन अपन माइनस वाले चिन्ह से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई?
अब जैसे ये बोल रहा है कि x की पावर n प्लस a की पावर n है, तो ये x प्लस a से x माइनस a से और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा यदि n है ना सम हो, मतलब इवन हो। देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या, देखो ये एग्जांपल है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 27 ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा। तो ये क्या है, x है, ये a है, तो ये कौन संख्या से डिवाइड होगा। अपन ने अभी देखा था कि यदि ये विषम है ना, तो ये 25 प्लस 3 से डिवाइड हो जाए पूरी बार, ये 28 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, 3 की पावर 92 है और 2 की पावर भी 92 है। अब ये बोल रहा है कि ये कौन संख्या से डिवाइड होगा, तो ये कौन संख्या से डिवाइड होगा, ये यहाँ सम आ गया ना, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये x प्लस माइनस ए है ना, तो ये 3 प्लस ए से डिवाइड होगा, मतलब 3 प्लस 2 से, मतलब x प्लस 2 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से पूरा भाग चला जाएगा। समझ आ गई। देखो बेसिक चीज ये है, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, तो इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, x प्लस वाई मल्टीडिवाइड x माइनस वाई, वो वाला सही नहीं है। यहाँ यदि सम आ रहा है तो ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों के हेड से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसमें प्लस से तो हो ही रहा है, और 3 माइनस 2, तो मतलब 1 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको समझनी है इतनी रामायण में। अब जैसे ये आगे वाला आ गया, अब अपन ने एक पहले भी जो मैंने अभी फॉर्मूले दिए हैं उसमें एक फॉर्मूला और भी है, जैसे जिसकी पावर में विषम हो, जैसे x की पावर 3 है और माइनस वाई की पावर 3 है, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या आता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये देखो दोस्तों, ये x की पावर 3 y की पावर 3 है, वो x माइनस वाई से डिवाइड होगा, तो इसमें क्या है, देखो विषम है ना। अब विषम है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये x और ये y है मान लो, तो ये 87 माइनस 29, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 58 से डिवाइड होगा, 58 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या गुणा में दी गई हो, उसे अंतिम अंकों को परस्पर गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो वो वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें अपने को इकाई का अंक निकालना है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें इकाई में क्या है 4, तो 4 को 2 से, फिर 2 को फिर 2 से, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 16 है। तो इस टोटल के मल्टीप्लाई में इकाई का अंक कितना आएगा, 6। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे इकाई के अंक में कौन कितने अंक आ सकते हैं ये बताओ मेरे को। तो पहले तो 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने अक्षर अपने पास इकाई में आ सकते हैं। अब इतने अक्षर इकाई में आ सकते हैं, तो अपन ने देख लिया भाई, जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे नॉर्मल हो रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 80, तो अब इसमें 5 7 35, 35 इंटू 8 करना होगा, और फिर इकाई का अंक देख लेंगे लास्ट में, तो वो इसका इकाई का होगा। लेकिन यदि मान लो इसमें क्या हो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपने एग्जाम में जिसमें पावर में भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे 211 में 300, तब कैसे करें। तब अपने को पता तो है भाई ये 10 अक्षर है जो इकाई के अंक आ सकते हैं, तो अपन इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं। जैसे एक तो 1 0 1 और 5 और 6, यदि किसी भी डिजिट के इकाई की जगह हो तो उसकी कितनी भी पावर हो, उसकी वो इकाई का अंक ही हमेशा इकाई के अंक की जगह रहेगा। ये याद रखो। कौन कौन से, 0 1 5 और 6, 4 अक्षर का तो निपटारा हो गया। अब बचे क्या, 2 3 4 7 8 और 9। समझ आ गई। अब 4 और 9 का भी अपन रूल देख लेते हैं। 4 और 9 का रूल क्या है, ये है, यदि किसी पर्सन में इकाई का अंक 4 हो अथवा 9 हो, और उसकी घात देखेंगे, फिर यदि सम है विषम है, यदि 4 की पावर सम है ना, तो हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक 6 आएगा, चाहे वो कितनी ही हो। 4 की पावर 98 है तो भी इकाई का अंक तो 6 ही आएगा। लेकिन 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा।
मतलब जैसे मान लो कि 4 की पावर 17 है तो भी इकाई का अंक 4 ही आएगा। इसी तरह जैसे 9 की पावर सम है ना, तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 9 की पावर मान लो 20 है तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। जैसे 9 की पावर विषम है, जैसे 3 आ गया, तो भी इकाई का अंक 9 ही आएगा हमेशा ही। और यदि 9 की पावर विषम है ना, तो भी इकाई का अंक क्या आएगा? 9 ही आएगा। ये मैंने बता दिया। अब 4 और 9 का निपटारा भी हो गया। अब अपने पास इसमें कौन कौन से बचे? 2, 3, 7 और 8। अब इनको देख लेते हैं। यदि इकाई की जगह ये वाले अक्षर आए तो क्या करना होगा? यदि इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो सीधी सी बात है क्या करना होगा? इनकी जो पावर में दे रखी है ना, उन पावर को, जैसे 2 की पावर 213 आ गई तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। समझ आ गई? क्योंकि इन सब के पावर में पर 4 से डिवाइड करने के बाद में जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है ना, वो इकाई की जगह रख दो। मतलब वो इसकी पावर में रख दो। तो बाद में उसको सोल्व कर लो। जैसे मैं इसमें कुछ छोटी संख्या लेता हूँ, 16 आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ आ गया? तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। समझ आ गई? अब ऐसे ही इसको देखे आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये आ गया 512 की पावर 366। अब 366 को अपने को 4 से डिवाइड करना है। कितने बार गया? 36। फिर कितने बार गया? 1। तो रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। अब इकाई के अंक क्या है अपने पास? 2 है ना। अब 2 की पावर 2 लगा दो, शेष पर 2 बच रहा है ना, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे तरीकों से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। समझ आ गई? इसी के साथ अपने पास जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं वो इस सीरीज में अभी तो खत्म होते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों। अपन इसी सीरीज का अपन नेक्स्ट एक सीरीज और चलाएंगे, एक बार सारे टॉपिक कवर करने के बाद में। उन टॉपिकों में हर एक टॉपिक के केवल क्वेश्चंस डिटेल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक आप सबको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दिया है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को लिया जाएगा। चलो, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।